WWE क्लैश इन पेरिस इस वीकेंड पे होने वाला है और काफी कमाल के 5 मैचेस WWE ने शो के ऊपर डाले हैं। जबकि बिल्ड थोड़ी ठीक ठाक रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मैचेस हैं वो डिलीवर बहुत करने वाले हैं ऑन दिस कार्ड। तो शो को प्रिडिक्ट करेंगे, आप लोगों की प्रिडिक्शंस नीचे कमेंट्स में चली जानी चाहिए। क्या एक वर्ल्ड चैंपियनशिप चेंज हमें देखने को मिल सकता है एट क्लैश इन पेरिस? तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई, इस इवेंट को शायद WWE ने 2 कदम पीछे खींच लिया है, बिकॉज रेसल पलूजा जो कि कुछ ही दिनों बाद होने वाला है सितंबर 20 में, वहां पे जो बड़े मैचेस WWE रखेगी टू गो हेड टू हेड विद AEW फॉर द फर्स्ट टाइम PLE मेन रोस्टर का, और AEW को एक बड़ा शो हेड टू हेड जाएंगे। इस वजह से शायद 1-2 मैच ऊपर नीचे करे गए होंगे, लेकिन 5 मैचेस इस शो के लिए ऑफिशियल हो चुके हैं। आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में बताओगे किस मैच के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग। लेकिन इसकी जो टाइमिंग होने वाली है, आई थिंक इंडिया के हिसाब से रात के 10:30 11:30 बजे के अराउंड ये शो स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग रात को जाग के देख सकते हैं, भले ही सुबह उठ के देख सकते हैं अगर आप स्पॉइलर अवॉइड कर सकते हैं तो। लेकिन पहले मैच की बात करते हैं इस शो पे जो होने वाला है, एंड दैट इज रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, यानी कि द ट्राइबल चीफ अगेंस्ट द ट्राइबल थीफ। WWE ने ऑलरेडी मंडे नाइट रॉ के ऊपर काफी कोशिश करी इस मैच को हाइप करने के लिए, इसको बिल्ड करने के लिए। रोमन का एक प्रोमो सुनने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी मैं बात बोलूंगा कि ये मैच उतना ज्यादा कोई बड़े स्टेक्स पे है नहीं, जबकि इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग यहाँ पे जरूर है। रोमन रेंज को यहाँ पे एक विक्ट्री की बहुत जरूरत है। जब से वो OTC बने हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं घट गया है। ऐसा लगता है कि रोमन रेंज अब कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप की फ्यूड में कभी आएंगे नहीं। ऐसा लगता है कि रोमन रेंज को जब भी मौका मिल सकता है फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो किसी और को आगे कर देते हैं, वो अपने भाइयों को मौका दे देते हैं। और एक बंदा जो एक पॉइंट पे अपनी खुद की ट्राइबल चीफ के उस एक स्पॉट के लिए कुछ भी कर सकता था, अब वो कह रहा है अपने भाई को, भाई जाके तू पहले वर्ल्ड चैंपियन बन जा, फिर मैं अपना देखूंगा। तो ये चीज रोमन रेंज को उतनी सूट नहीं कर रही, भले ही WWE कितना भी उनको बेबी फेस बना ले। रोमन रेंज को यहाँ पे विक्ट्री की जरूरत है, और क्लियरली इस विन को एक बड़े वे में उनको डिफीट करना पड़ेगा ब्रॉन्सन रीड को, ताकि उसके बाद ऐसा लगे कि भाई रोमन रेंज कुछ कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो रेसल पलूजा पे आने वाले हैं, कोई मैच वहां होने वाला है। लेकिन ब्रॉन्सन रीड को विक्ट्री देके कुछ खास मिलेगा नहीं। रोमन रेंज को अगर फिर से एक बार राइट ऑफ करना है, भाई टीवी से दूर हटाना है, तो मे भी वो चीज दिखाई जा सकती है। लेकिन रोमन को एक विक्ट्री की जरूरत है, और ये मे भी दिखाया जा सकता है कि मैच के बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लियरली उनको राइट ऑफ करने के लिए किया जाएगा। बट आई थिंक रोमन रेंज डिफीट्स ब्रॉन्सन रीड और अपने जूते भी वापस ले जाएंगे भाई वो। इसके बाद बात करते हैं अगले मैच की, जो कि होने वाला है फॉर दी विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बेकी लिंच वर्सेस निक्की बेला। अब यहाँ पे ऑनेस्टली WWE हमको शॉक कर सकती है, और हमें एक ऐसी चीज दिखा सकते हैं कि चैंपियनशिप चेंज हो जाए और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वो देख के। लेकिन क्या निक्की बेला को एक चैंपियनशिप इस पॉइंट पे दी जाएगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जो कल मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में मैंने बात भी करी थी कि बेकी की जो अभी तक रन रहा है एज द विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, वो एक काफी डिसेंट बढ़िया रन रहा है। उसको अभी रोक के कुछ मिलेगा नहीं। क्लैश इन पेरिस का जो क्राउड है वो बेकी को जिस तरीके से यहाँ पे बू करने वाला है, वो अपने आप में एक फैंटास्टिक चीज होगी। लेकिन यहाँ पे उनका चैंपियनशिप रिटेन करना काफी जरूरी है। निक्की बेला पिक्चर से बाहर हो जाएंगी, लायरा वेल्कीरिया ऑलरेडी पिक्चर से बाहर है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस हद तक बेकी लिंच इस चैंपियनशिप को कैरी कर सकती हैं, इससे पहले कि लोग बोले भाई अब टाइटल को चेंज कर दो। लेकिन निक्की बेला का जीतने का यहाँ पे काइंड ऑफ एक चांस है। ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा कि WWE इसको बिल्कुल सोच भी नहीं रही है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन रहेगी दैट बेकी लिंच डिफीट्स निक्की बेला एंड वॉक्स आउट ऑफ पेरिस स्टिल द विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अगले मैच की बात करते हैं, और एक 1-on-1 मैच को कार्ड पे डाल दिया गया है, जो बहुत कम अब हमें देखने को मिलता है कि भाई ऐसा मैच तो हमेशा मंडे नाइट रॉ पे होता है, और ये मैच अब PLE पे हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शेमस वर्सेस रूसेव, जो कि हम ऑलरेडी इतनी बार मंडे नाइट रॉ पे देख चुके हैं। ऑनेस्टली यहाँ पे प्रिडिक्ट करके मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा है, बिकॉज कोई भी जीते स्टोरी भाई कहीं लीड नहीं करेगी, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इनफैक्ट WWE इस मैच के बारे में कितना केयर करते हैं आप लोगों ने भी देख लिया है। जिस तरीके से इनके एक पॉइंट पे ब्रॉल चल रही थी मंडे नाइट रॉ पे, गो होम शो में इनके सिर्फ प्रोमोज एयर हुए, इनको कोई ऑन टीवी लाइव टाइम भी नहीं दिया गया इस मैच को बिल्ड करने के लिए, या फिर एक वो फाइनल जो कहते हैं ना बिल्ड हमें मिल गई PLE से पहले। तो ये बेसिकली एक फिलर मैच होने वाला है, लेकिन ये फिलर मैच देखने में जो मजा आएगा वो अपने आप में बढ़िया होगा भाई, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बैंगर डिलीवर करने वाले हैं।
मुझे लगता है कि रूसेव का जीतना जरूरी है, बिकॉज जब से रूसेव आए हैं वो कह रहे हैं कि अब मैं फ्री हो चुका हूं, मैं जो करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। वो अभी तक दिखा नहीं है शेमस के साथ इस फ्यूड में, ऐसा लग रहा है वो अटक के रह गए हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि रूसेव को विक्ट्री देनी चाहिए। शेमस के लिए एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि वो नहीं जीत पाएंगे यूरोप में, मे बी कहीं भी जा सकता है, 50-50 है बिल्कुल, बट मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि रूसेव गेट्स दिस विन। इसके बाद बात करते हैं इस मैच की, जो कि चैंपियनशिप के लिए नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ये बंदा चैंपियनशिप दोबारा हार चुका है। मैं बात कर रहा हूं जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल की। ऑब्वियसली रेसल पलूजा को एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ज्यादा ध्यान में रखते हुए कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच कैंसिल कर दिया है शो से, जो इनिशियली बिल्ड करा जा रहा था, जो कि होने वाला था इस शो के ऊपर। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि भाई अगर अभी हम कोडी को ड्रू से लड़वा देंगे तो फिर कुछ ही दिनों बाद कोडी को क्या देंगे, और उस शो पे कोडी का होना बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस वजह से ये सारे मैचेस डाले गए, मे बी रूसेव वाला मैच उसकी जगह ऐड किया गया है, आई डोंट नो। लेकिन जॉन सीना लोगन पॉल से लड़ने वाले हैं, और इसकी जो बिल्ड हमें स्मैकडाउन पे देखने को मिली थी लास्ट वीक वो काफी अच्छी थी। भले ही वो पंच 2 बार रिकॉर्ड करा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, जो भी हुआ, लेकिन लोगन पॉल यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अभी अगर आप लोग इस मैच को ये देख के सोच रहे हैं कि ये बेकार होगा, आई थिंक आपने लोगन पॉल को ढंग से या तो देखा नहीं है, या फिर आप आंखें बंद करके इतने टाइम से लोगन पॉल को देख रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो ऐसा इस मैच में करेंगे ही जो कि इस मैच को बढ़िया बनाएगा, इतना ही मैं बोल सकता हूं। लेकिन जॉन सीना जो समर स्लैम से मैच दे के आ रहे हैं बाहर, जो कोडी रोड्स के साथ उन्होंने एक 5 स्टार क्लासिक दिया है, उसको आई डोंट थिंक ये लोग टॉप कर पाएंगे। सिर्फ एक ही चीज इस चीज को टॉप कर सकती है, जिसके बारे में अब मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर इस मैच को इस शो के मेन पोस्टर की तरह प्रमोट करा जा रहा है, यानी कि शायद ये इस मैच का मेन इवेंट हो सकता है। तो जॉन सीना ऑब्वियसली लोगन पॉल को हराएंगे, ये होने वाला है कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ब्रॉक लेसनर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ब्रॉक अपीयर हो सकते हैं और जॉन सीना के साथ वो मैचअप सेटअप कर सकते हैं फॉर रेसल पलूजा, बिकॉज उसके कुछ टाइम के बाद मे बी ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना नहीं भी आएंगे अभी 10 दिन तक, तो लोग इतना कोई केयर नहीं करेंगे। उनको आंसर्स चाहिए और उसके लिए वेट वो जरूर करेंगे, और सीधा 12 सितंबर जो स्मैकडाउन के लिए ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज्ड हैं, वहां वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रॉक की यहाँ पे आने की बात है, वो बिल्कुल डेफिनेटली एक रीजन है कि क्यों ये मैच मेन इवेंट में जा सकता है सीना और लोगन पॉल का। और जो इरप्ट होगा क्राउड, जो पेरिस में चैंट्स हमें सुनने को मिलेंगी, वो भाई डेफिनेटली क्रेजी होंगी अगर ब्रॉक लेसनर सच में अपीयर हो जाते हैं। बट जहां तक प्रेडिक्शंस की बात है, आई थिंक जॉन सीना डिफीट्स लोगन पॉल। और फाइनली शो का जो एक सबसे बड़ा स्टेक्स वाइज मैच है, वो है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, एक फेटल 4-वे मैच, जहां पे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस अपना टाइटल डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट जे ऊसो, एलए नाइट एंड सीएम पंक। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनाई जा रही हैं। एलए नाइट को तो तुम पहले ही पिक्चर से बाहर कर दो, बिकॉज अगर ये बंदा मंडे नाइट रॉ पे बार बार पिन होता रहता है तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी मिलने वाली है। जे ऊसो की अगर मैं बात करूं तो रोमन रेंस की वो एडवाइस लेके तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद वो कर नहीं पाएंगे एग्जीक्यूट, बिकॉज सेथ रॉलिंस के पास द विजन की हेल्प होगी, ब्रॉन्सन रीड की हेल्प होगी, यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर की हेल्प होगी। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से शॉक करना चाहे तो एक विन यहाँ पे दे सकती है, एक चैंपियनशिप चेंज कर सकती है। लेकिन जो मेन स्टोरी चल रही है सेथ रॉलिंस की द विजन के साथ ऑन मंडे नाइट रॉ, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं है ऐसा कि सेथ को अभी कोई भी सेंस बनती है इस टाइटल को ड्रॉप करना। स्टोरीज बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, वो जो बिगर पिक्चर है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जहां तक बात है जे ऊसो की, वो जो एडवाइस उन्होंने रोमन से ली है कि अपने बारे में सोचो, वो करने तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन इस चक्कर में बिकॉज उनका कोई साथ नहीं देने वाला है इस मैच में, वो इस मैच को नहीं जीतेंगे। तो बचता है सिर्फ एक ही बंदा जो सबसे बड़ा एनिमी है, जिसका सबसे ज्यादा चांस है कि अगर कोई भी यहाँ पे टाइटल जीते तो ये बंदा जीत सकता है, एंड दैट इज सीएम पंक। अब सीएम पंक की वर्ल्ड चैंपियनशिप विन जब आएगी, प्रॉपर वाली 5 मिनट वाली नहीं, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी मोमेंट होने वाली है। अगले साल की जो रॉयल रंबल होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इन्हीं सब रीजंस की वजह से, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। एक बार फिर से हमें यही शायद दिखाया जाएगा कि सीएम पंक वो सो क्लोज बट सो फार कि भाई जीतने वाला था, बट एक्चुअली में वो चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के कंधों पे ही रहेगी जब ये शो ऑफ द ईयर जाएगा। मुझे लगता है कि किस तरीके से इसकी एंडिंग करी जाएगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन 99% चांस है कि एलए नाइट को पिन किया जाएगा, 1% चांस है कि यहाँ पे जे ऊसो भी पिन हो सकते हैं। आई डोंट थिंक कि सीएम पंक को पिन किया जाएगा और सेथ रॉलिंस वॉक्स आउट स्टिल द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो अगर एक चैंपियनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे ना तो कोई शॉकिंग टाइटल चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
ना तो हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो धरती हिला के रख देगा भाई पूरी, लेकिन ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस आना और उसके बाद इस मैच में कुछ इस तरीके का हमें मोमेंट्स देखने को मिले कि बहुत क्लोज टाइटल चेंज था, सिर्फ उतना ही WWE दे सकती है। उसके अलावा कोई जेन्युइनली शॉकिंग मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या एक्चुअली में मैं गलत हूं और वो कुछ दे दे बड़ा, लेकिन रेसल पलूजा मेन शो होने वाला है और उसके ऊपर ही सारा ध्यान अब WWE का है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस और अपने प्रिडिक्शंस क्लैश इन पेरिस की मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।